आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार सी मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, मैंगो डिलाइट। ये बहुत ही खाने में मज़ेदार है, बड़े और बच्चों में बहुत फेमस है, ये बहुत पसंद किया जाता है। अभी क्योंकि यहाँ पे मैंगो का सीज़न ऑफ है तो इसको मैं मैंगो पल्प से बना रही हूँ और उसमें मैंगो चंक्स जो फ्रोज़न होते हैं उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश मैंगो हो तो आप उस फ्रेश मैंगो से ही बनाइएगा, लेकिन टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह भी बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। तो ये 2 कप व्हिपिंग क्रीम हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मिक्सर की मदद से हमने इस क्रीम को व्हिप करना है। जी तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्रीम जो है कितनी थिक हो गई है। अभी इस टाइम पे हमने इसमें 1 कप जो है कंडेंस्ड मिल्क डाल देना है। अच्छा, तो अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क ना मिले आपको तो फिर आपने इसमें शुगर 5 चम्मच जो है उसको पाउडर बना के इसमें शामिल कर देना है। तो इसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब इस टाइम पे आपने इसमें 2 कप जो है मैंगो पल्प के वो शामिल कर लेने हैं। अगर आपके पास फ्रेश मैंगो हो तो आप उसका इस्तेमाल करना। हमारे तो यहाँ पे सीज़न ऑफ हो चुका है तो वो मैंगो तो नहीं है, तो इसलिए जो टिन के हैं वो मैं मैंगो पल्प का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये 2 कप मैं इसमें शामिल करूँगी जो कि 500 ml बनता है। ये इसको फिर मिक्स कर लेंगे हम। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। अब मैंने लिए हैं मैंगो के चंक्स, ये फ्रोज़न है। अगर आपके पास फ्रेश मैंगो हो तो आप इस तरह इसके क्यूब्स वगैरह काट लें और उसको इसमें शामिल करना है हमने। क्योंकि सीज़न, मैंने आपको बताया कि सीज़न नहीं है तो मैंने ये फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैंगो। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें अगर आप चाहें तो फ्रोज़न फ्रूट में कुछ भी आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। मिक्स फ्रूट जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ब्लूबेरीज होती हैं, जिसमें पीच होता है और पाइनएप्पल होता है। तो मैं यहाँ पे 2 फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मैंने मैंगो डाला है और ये साथ में मैं पाइनएप्पल यूज़ कर रही हूँ। पाइनएप्पल से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये अभी तक फ्रोज़न है तो इससे ये इसका रिजल्ट और बेहतर हो जाएगा। ठंडा होकर ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, क्योंकि इसको हम लोग बना के फ्रिज में रखते हैं, इसको ठंडा करके ही खाते हैं, तो इसलिए फ्रूट होगा तो अच्छा लगेगा इसमें बहुत। जी तो अब ये जो मैंगो और ये क्रीम हमारे पास है ये हमने इसके अंदर डाल देना है। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। जी तो हमारा मैंगो डिलाइट बनके तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा लश पश कर देते हैं हम पिस्ते के साथ। जी तो फ्रेंड्स, देखें आपने, ये इतनी झटपट मिनटों में हमारी मीठी स्वीट डिश बनके तैयार हो गई है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें जी, अब इसको ट्राई भी कर लेते हैं। Assalamu alaikum everybody. आपका favorite दोस्त वापस आ गया. Today my mom made us her very famous mango delight and this is loved by our entire family, and I especially asked her to make the jelly on the side because it pairs so well with the jelly. तुम भी ये jelly के साथ खाना, तुम्हारी मामा को तंग करो, बोलो jelly jelly, हमको jelly चाहिए, jelly के साथ mango delight खाना है, और फिर देखना कितना मजा आएगा। तो चलो डालते हैं थोड़ा सा। हाँ, वाह बे वाह, कमाल है। There you have it folks, बन गई हमारी मैंगो डिलाइट। चलो इसको टेस्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ा सा सब कुछ, थोड़ा सा मिक्सा। वाह बे वाह, तुमको पता ही है व्यूअर्स, पहला बाइट तो तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई ट्राई करते हैं। वाह बे वाह, so refreshing, so creamy, so sweet, so juicy, पूरा ही चस्का मिल गया यार, जबरदस्त। अब ये तो मीठा मेरे खाना ही पड़ेगा, इसको छोड़ तो नहीं सकता। वाह बे वाह, इतनी जबरदस्त मैंगो डिलाइट, तुम भी फटाफट जाके ट्राई करो, ये बहुत मजेदार है, तुमको जरूर डिसअपॉइंट नहीं करेगा ये। सी यू until next time, अस्सलाम वालेकुम।
जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे झटपट से मिनटों में हमारी ये स्वीट डिश बन के तैयार हो गई है। इसको बनाना जितना आसान है, ये खाने में उतनी ही मज़ेदार है। तो आपने मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें जी, जल्द ही इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।